हेलो दोस्तों, बी वाइज इन वेल्दी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चार्ट ऑफ द वीक की, और ये चौथा नंबर का होगा शेयर। आप इसको ब्रेकआउट शेयर भी कह सकते हैं दोस्तों। और ये है महानगर गैस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, एमजीएल। ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है दोस्तों। लेकिन आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली टेक्निकल चार्ट पे, क्योंकि ज़बरदस्त पैटर्न का एक यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है और वो आपको डिटेल में समझाऊंगा टेक्निकल चार्ट पे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए करे। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट हम यहाँ पर कंटिन्यूस बेसिस पे पोस्ट करते रहते हैं, तो उसके आप बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, महानगर गैस लिमिटेड एक ऐसे बिजनेस मॉडल, एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा बिजनेस सेक्टर को बिलोंग करता है ये कंपनी, जो मुझे लगता है फ्यूचर में मल्टी बैगर हो सकती है। और इसके पीछे के रीजंस लॉजिक मैंने दोस्तों आपको मेरे पिछले वीडियोस में दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आई बटन में जाकर आप ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको यहाँ पर अच्छा सा इंसाइट मिल जाएगा और आप एक अपना अपना डिसीजन बना पाएंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का। तो यहाँ पर देखिए, हम बात करें मार्केट कैप की, तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और ये बिजनेस ऐसा पोटेंशियल इसका है बिजनेस का कि ये करीब करीब यहाँ से दोस्तों एक लार्ज कैप बनने का दमखम रखती है। थोड़े बहुत सम अगले आने वाले 10 सालों में ये बहुत बड़ा मार्केट कैप होगा महानगर गैस का। और दोस्तों मुझे लगता है आईजीएल का। इन दो शेयर को मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वेटेज देता हूँ अपने पोर्टफोलियो में। उसके पीछे के रीजंस आपको जानने हैं तो आप ज़रूर हमारे पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं। देखिए, स्टॉक का पी की बात करें तो 19.3, इंडस्ट्री का पी 45, तो अच्छे खासे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। अगर आप आर देखें, आर देखें, तो ये दो नंबर दोस्तों ज़बरदस्त हैं महानगर गैस के। काफ़ी लंबे समय से ये इन्होंने मेंटेन किए हुए हैं आर और आर के नंबर। तो ये ज़बरदस्त एक चीज़ है। अगर आप देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी गजब के यहाँ पर मेंटेन करे हुए हैं, 36.5 के। तो यहाँ पर मैनेजमेंट को दोस्तों एक तो यहाँ पर अपलॉड्स मिलने चाहिए। तो 36.5 का ज़बरदस्त प्रॉफिट मार्जिन है। डेट देखिए ज़ीरो, प्लेजिंग ज़ीरो। तो ये है इसके कुछ रेशोज। अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की, देखिए डिविडेंड यील्ड 1.89, तो अच्छा खासा डिविडेंड भी है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। तो ये था दोस्तों इसके कुछ रेशोज। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आपको एक बार लेके जाना चाहूँ मैं, तो इसमें हम कुछ यहाँ पर स्पेशल चीज़ है जो दिख रही है, वो देखिए आप यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो सितंबर क्वार्टर में इसने रेवेन्यू पोस्ट किए हैं 507 करोड़ के, जो कि जून में थे 262 करोड़ के। मतलब ऑलमोस्ट डबल यहाँ पर जो है रेवेन्यू पोस्ट किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर, तो ईयर ऑन ईयर आप देखिए यहाँ पर हालांकि अभी भी कम है। और इसके पीछे का रीज़न देखिए क्या है। रीज़न है दोस्तों पेंडेमिक के कारण लॉकडाउन था। लॉकडाउन के कारण यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी बंद पड़ी थी। रोड्स पे ट्रांसपोर्टेशन बंद था, और इनका मेजर रेवेन्यू आता है सीएनजी से। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बंद था, उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी इम्पैक्ट हुआ इनको। लेकिन अब देखिए रिकवरी यहाँ पर पाथ पे अपने ऑलरेडी आ चुकी है। सेल्स के नंबर अच्छे खासे हो रहे हैं, और अब जैसे जैसे ऑलमोस्ट यहाँ पर दोस्तों सब कुछ चालू हो चुका है। तो अब यहाँ से ये अच्छे खासे नंबर जो अगले क्वार्टर्स में, आने वाले क्वार्टर्स में ज़बरदस्त रेवेन्यू के नंबर आपको देखने को मिलेंगे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी आप देखिए ज़बरदस्त है। कम से कम 3 गुना यहाँ पर जो है, ऑलमोस्ट 3 गुना नेट प्रॉफिट यहाँ पर पोस्ट किया है सितंबर क्वार्टर में, अगर हम जून क्वार्टर से कंपेयर करें। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर कम है। रीज़न इज सेम। तो ये थे इसके क्वार्टर्स के रिजल्ट। अगर मैं आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कि शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखें तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग यहाँ पर जो है कांस्टेंट है दिसंबर 2019 क्वार्टर से। लेकिन एफआईएस का आप देखेंगे तो देखिए दिसंबर 2017 से बढ़ते हुए यहाँ पर देखेंगे आप 31 तक चले गए थे। मार्च 2020 क्वार्टर तक एफआईएस ने अपनी लगातार यहाँ पर होल्डिंग अपनी इंक्रीज की। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में आप देखेंगे यहाँ पर तो 29 और 25, तो यहाँ पर पिछले 2 क्वार्टर में ज़रूर एफआईएस ने अपनी होल्डिंग कम करी है। इसके पीछे का रीज़न ये भी हो सकता है दोस्तों कि जो है लॉकडाउन था, उसके बाद यहाँ पर हो सकता है एफआईएस के मन में कुछ डाउट आया हो, वहाँ पर अपनी होल्डिंग्स इन्होंने कम की है। लेकिन अगर अगर हम बिजनेस मॉडल देखें तो ये बिजनेस मॉडल दोस्तों फ्यूचर का बिजनेस मॉडल है। ये आपको यहाँ से पता चलेगा। देखिए डीआईएस के नंबर आप देखिए, डीआईएस अपनी लगातार यहाँ पर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, और सितंबर क्वार्टर में है 20, हाईएस्ट एवर। आप देखिए दिसंबर 2017 से सितंबर 2020 तक हाईएस्ट एवर है। 20% के अपनी यहाँ पर होल्डिंग कर ली है डीआईएस ने, और यहाँ पर थोड़ी बहुत अपनी पब्लिक ने भी यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है। तो ये थे फाइनेंशियल्स प्लस आपके कुछ पैटर्न एंड रेशोज आपके सामने मैंने यहाँ पर रखे हैं। अब चलते हैं मेन अपने टॉपिक पे, वो है टेक्निकल चार्ट पे ब्रेकआउट। तो सबसे पहले मैं आपको पैटर्न बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर क्या बन रहा है। देखिए पैटर्न बन रहा है यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न। तो आप देखेंगे जो कप का ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, और यहाँ देखिए ये कप है और ये इसका हैंडल है। और हैंडल का आप देखेंगे तो यहाँ पर करीब करीब ब्रेकआउट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रेकआउट है हैंडल का। तो
ये कप विद हैंडल पैटर्न बहुत अच्छा एक पैटर्न होता है दोस्तों। इसका ब्रेकआउट होना मतलब अच्छे खासे यहाँ से आपको अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो अगर मैं इसके आपको टारगेट बताना चाहूँ, देखिए कप विद हैंडल पैटर्न में टारगेट निकालने का एक तरीका होता है। हालांकि मेरा तरीका अलग है, वो भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम देखें तो आप देखेंगे, लेट मी मार्क, तो आप देखेंगे इसका जो बेस होता है कप का, उससे ऊपर के आप जो इसका नेकलाइन होती है कप की ये वाली, उससे जितनी इसकी डेप्थ है उतना ही इसका टारगेट हमको देखने को मिलता है वेरी शॉर्ट टर्म में। तो इसको मैं अगर यहाँ से यहाँ रख के देखूँ तो कितना टारगेट आप देख सकते हैं इसका। तो करीब करीब आप देखेंगे तो ये जो है 1389 के, जो कि इसका शायद मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई भी है। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसका ऑल टाइम हाई, इसका टारगेट अब नेक्स्ट है एज पर दी कप विथ हैंडल पैटर्न। तो यहाँ पर अगर मैं मार्क करना चाहूँ तो देखेंगे आप एक, यहाँ पर मैं अगर इसका टारगेट निकालना चाहूँ तो ये है टारगेट एज पर दी कप विद हैंडल पैटर्न, जो कि करीब करीब आपको यहाँ से रिटर्न दे सकता है। अगर मैं इसका प्राइस रेंज निकालूँ तो देखिए यहाँ से अगर आप ब्रेकआउट के बाद इसका रिटर्न निकालना चाहें तो करीब करीब जो है आपके पास 27% के रिटर्न यहाँ से मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपना हिसाब से आपको बताऊँ कि क्या इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है यहाँ से, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक बार मेरे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया था कि आप जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मार्क कीजिए। तो मैं आपको बताऊँ देखिए मैं कैसे निकालता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक बार इसने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर देखिए दो कैंडल्स हैं और ये डेली चार्ट पे है, दो कैंडल्स हैं, मतलब यहाँ पर दो बार इसने ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला। आप देखेंगे कई बार यहाँ पर इसको यहाँ पर भी रेजिस्टेंस मिला। यहाँ पर देखिए तो ये इसके पहले के रेजिस्टेंस है, मतलब पास्ट के रेजिस्टेंस है। तो यही मेरे लिए दोस्तों यहाँ पर जो है, जस्ट अ सेकेंड, तो ये देखिए आप, मैं इसका जो टारगेट निकालूंगा उसी बेसिस पे निकालूंगा। पहला पहला टारगेट आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, ये है 1195 का। तो यहाँ से ये 1195 जाता हुआ दिख रहा है और 1195 जाएगा तो ये 10% के रिटर्न आपको वेरी शॉर्ट टर्म में देगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी करीब आपको रेजिस्टेंस मिलेंगे। कई कैंडल्स आपको दिखेंगी जहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है और वापस ये मार्च के जो पेंडेमिक था उसके बाद नीचे आ गया था। तो ये इसके लिए पास्ट में भी रेजिस्टेंस रहा है। तो ये हो सकता है यहाँ पर, यहाँ तो डेफिनेटली आएगा और यहाँ पर हो सकता है थोड़े दिन कंसोलिडेट करें, फिर उसके बाद ज़रूर ऊपर जा सकता है। तो इसका जो पहला टारगेट होगा दोस्तों वो होगा वन, आप इसको 1200 भी कंसिडर कर सकते हैं, ये होगा इसका पहला टारगेट। और इसका दूसरा टारगेट होगा 13, एज पर दी कप विद हैंडल पैटर्न 1374। हालांकि ये टारगेट भी यहाँ पर अचीव होता हुआ दिखेगा थोड़े टाइम में, लेकिन यहाँ पर टाइम लग सकता है। ये वाला टारगेट जो है आपको शॉर्ट टर्म में दिख सकता है। तो ये था दोस्तों यहाँ पर पूरा एनालिसिस टेक्निकल चार्ट पे। और एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं और दिखाना चाहूँगा जो कि मैंने पहले नोटिस नहीं की थी लेकिन अब मैं नोटिस कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो आप देखेंगे, मैं यहाँ पर एक बार वापस से, तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है ये इस जोन में देखिए, ये जो मैंने लाइंस क्रिएट की, यहाँ पर मैं एक बार इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये लाइन और ये लाइन आप देखेंगे तो देखिए जो ब्लू लाइंस के बीच में ये जो जोन है, यहाँ पर आप देखिए इस जोन में काफ़ी टाइम से देखिए यहाँ पर जो है कंसोलिडेट किया है। ये देखिए आप देखेंगे यहाँ पर देखिए फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से एक बार इसने अच्छी जंप दिखाई, फिर यहाँ से वापस नीचे आया, फिर देखिए यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया। अब देखिए वापस ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको, आप देखेंगे तो ये वॉल्यूम सपोर्टेड है। देखिए आप यहाँ पर वॉल्यूम दिख रहा है दोस्तों आपको, तो आप देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम दिख रहा है। तो वॉल्यूम सपोर्टेड ब्रेकआउट जब भी होता है दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छी बात होती है। वॉल्यूम सपोर्टेड प्राइस एक्शन, प्राइस वॉल्यूम एक्शन जो होता है ज़बरदस्त होता है। तो अगर यहाँ पर वॉल्यूम आपको दिख रहा है तो यहाँ पर एक कन्फर्मेशन मिल जाती है कि हमको यहाँ पर जो है फेक ब्रेकआउट नहीं है, ये ब्रेकआउट जो है रियल ब्रेकआउट है और यहाँ से जो है टारगेट हमको अचीव होते हुए दिख सकते हैं वेरी शॉर्ट टर्म में। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार, पहला टारगेट होगा 1200 का और दूसरा होगा 1370 के आसपास। तो ये था एनालिसिस पूरा दोस्तों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी डाउट क्वेश्चन है आपके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।